श्रीलंका महासंकट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। 13 जुलाई की सुबह पेश देश से आपको बता दें राष्ट्रपति भाग गए थे और अब जो है इस्तीफा दिया गया है। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई की सुबह देश से राष्ट्रपति भाग गए थे। राष्ट्रपति गोटबाया ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। आपको यह भी बता दें कि 13 जुलाई की सुबह देश से राष्ट्रपति गोटबाया भाग गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में आपातकाल लग गया है। विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाद अब पीएम आवास पर भी कब्जा कर लिए हैं। जमकर कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले सऊदी एयरलाइंस का एक विमान गोटबाया को लेकर देर शाम को सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचा। सिंगापुर के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि वो निजी यात्रा के लिए सिंगापुर आए हैं। गोटबाया राजपक्षे यहां शरण नहीं लेंगे। आज पीएम मोदी I2U2 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और इस सम्मेलन में सदस्य देश ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सहित 6 क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने का भी मंत्र दिया। भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के राष्ट्र अध्यक्षों ने गुरुवार को I2U2 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और साझा हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को रणनीतिक दोस्त बताया। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। I2U2 शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 अहम क्षेत्रों में साझा निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिसको पीएम मोदी ने प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल बताया। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को विकास में गति देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मंत्र भी दिया। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। गुरुवार को आयोजित I2U2 के वर्चुअल समिट की मेजबानी इजराइल ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी इजराइल यात्रा के दौरान ही तेल अवीव से इस सम्मेलन में इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लापिड के साथ शामिल हुए। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भी जुड़े और I2U2 के साझा मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की गई और उस पर आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल समेत सूबे के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन में भारी बारिश की संभावना है, तो सागर, दमोह, उमरिया जिले में भी हो सकती है भारी बारिश। बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो मानसून आ चुका है और भारी बारिश की तस्वीरें हमने देखी हैं और लगातार भारी बारिश हो भी रही है, जनजीवन प्रभावित होने लगा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है, आखिर कैसी स्थिति भोपाल में आप देख रहे हैं और जिलों में भी मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल ऋतु, देखिए आने वाले समय में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो मेहरबान रहने वाला है, क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं और जिनके चलते लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। बीते ही दिनों यानी कि 12 जुलाई के करीब मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कम दबाव का क्षेत्र बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में इन दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। फिर चाहे वो भोपाल संभाग की बात हो, जबलपुर संभाग की बात हो, नर्मदापुरम संभाग की बात हो या फिर हम निमाड़ क्षेत्र की बात करें, जहां पर हमने देखा हरदा टिमरनी में लगातार तेज बारिश हुई और जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। बाढ़ जैसी स्थिति, बाढ़ जैसे हालात वहां पर बनते हुए नजर आए। तो कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो आने वाले समय में भी बनता रहेगा। थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि भोपाल समेत कुछ और ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम वैज्ञानिकों ने गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। तो लोगों को थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है लगभग पूरे प्रदेश के लिए कि जब भी मौसम खराब हो, गरज चमक हो रही हो, बिजली चमक रही हो, उस दौरान घरों से निकलना अवॉइड करें और अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएं ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि जुलाई की बारिश का जो कोटा है वो कई जिलों में पूरा हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस सीजन अच्छी बारिश, औसत बारिश मध्य प्रदेश में जरूर होगी, जिससे आने वाले समय में वाटर रिचार्ज भी बेहतर होगा और पानी की कमी जैसी जो संभावना है वो नहीं बनेगी। हालांकि कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं, खासतौर पर अगर हम मालवा के, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर और अन्य जिलों की वहां पर बात करते हैं जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पे कुछ हद तक कम बारिश हुई है। लेकिन अनुमान यही है कि अब जो नए सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वहां पर भी जो बारिश का कोटा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और इसी तरीके की बारिश का जो दौर है, अच्छी बारिश का जो क्रम है वो लगातार जारी रहने वाला है। जी वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, नदी में बहा है युवक। जी हां, सड़क पार करने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर पानी का तेज बहाव था और उसी में युवक बह गया। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। छिंदवाड़ा में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ भारी बारिश से रपटे के ऊपर पानी बह रहा था और इस दौरान एक युवक ने रपटा पार करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भारी पड़ गई। रपटा पार करने के दौरान युवक पानी की तेज धार में बह गया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है रपटे के ऊपर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है और युवक रपटा पार करने का प्रयास कर रहा है। युवक पानी की तेज धार में खुद को संभालते हुए रपटे पर काफी दूरी तय कर लेता है, लेकिन रपटा पार नहीं कर पाता और पानी में बह जाता है। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। शाजापुर जिले में बवंडर उठने से आसमान में अनोखा नजारा दिखाई दिया। ये नजारा देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बवंडर उठा है। उसने अपनी चपेट में एक छोटे पेड़ को भी ले लिया। इसी बवंडर का एक दूसरा नजारा दूसरी तस्वीर में देखिए, जिसमें जमीन से आसमान तक जब बवंडर गुजरा तो कुछ लोग कहने लगे कि किस तरह का दृश्य बन गया है। जानकारों का कहना है कि वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद इस तरीके के बवंडर बनते हैं। हालांकि इतना बड़ा बवंडर लोगों ने पहली बार देखा। जमीन से आसमान तक दिखा बवंडर का यह अनोखा नजारा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
कहा जाता है कि जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथों में होती है। कब कहां किसकी मौत होनी है ये सब नियत है। ऐसा ही एक मामला बैतूल से आया, जहां सालीवार गांव में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को बाहर निकालने के प्रयास में देखते ही देखते एक युवक की जान चली गई। हादसे के दौरान कई ग्रामीण वहां मौजूद थे, लेकिन वो युवक को बचा नहीं पाए। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंसा था, जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर मालिक ने काफी प्रयास किया, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाया तो वहीं खड़े एक युवक ने जोखिम भरा फैसला लिया और ट्रैक्टर निकालने के लिए स्टीयरिंग संभाला। युवक ने जैसे ही ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ट्रैक्टर पलट गया और युवक ट्रैक्टर के नीचे कीचड़ के अंदर धंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया मर्डर के बाद अब सीहोर में भी एक युवक ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट के लिए घर आने और पीछा करने का आरोप लगाया। युवक का कहना है कि उसने अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का स्टेटस डाला था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे धमकियां दी। कुछ लोग उसके घर पर मारपीट करने आए। उन आरोपियों ने पड़ोसी को रोहित समझकर अश्लील बातें भी कही। युवक रोहित ने इस मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को आपसी विवाद भी बताया है। नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डाला था, उस पर लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। उसे डालने के बाद कंटिन्यूसली कुछ लोग पीछा कर रहे थे और कुछ लोगों ने आकर घर पे मारने की कोशिश की, धमकी दी, गाली गलौज की। एक शिकायत आई थी, कुछ आपसी उनका विवाद था। उस विवाद को पंजीबद्ध किया गया था और पंजीबद्ध करके कार्रवाई उसमें आगे की। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इलाज के दौरान 45 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 20,139 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को 16,906 नए मामले सामने आए थे। देश भर में फिलहाल कोरोना के 1.36 लाख एक्टिव मरीज हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.49% है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने भी कोरोना की बूस्टर डोज यानी कि तीसरा खुराक को मुफ्त में देने का ऐलान किया। आजादी के अमृत काल के मद्देनजर देश भर में 18 से ऊपर आयु के लोगों को सरकारी कोरोना टीका केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 1,36,000 हो गई है और बढ़ते केसेस ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जो लोग हैं वो भी परेशान हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, सबकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी सतर्क नहीं है। लोग जो हैं वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जैसे कोविड के नए वेरिएंट सामने आए हैं तब से केसेस में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और ये चिंता सबके लिए बनी हुई है। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं सबके मन में एक सवाल आ रहा है, कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल में गबन और धोखाधड़ी मामले में पुलिस की जांच का शिकंजा तेज होता जा रहा है। मामले के मास्टरमाइंड पूर्व आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे के बयान पर पुलिस ने कथित पत्रकार और बुरहानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद दीक्षित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी आनंद दीक्षित ने डॉक्टर प्रतीक नवलखे को ब्लैकमेल कर 7,65,000 अपने खाते में ट्रांसफर करवाए थे और कुछ पैसा नकद भी लिया। आनंद दीक्षित नाम आने के 1 महीने पहले से ही फरार चल रहा है।
गुना में एमबीए पास युवा महेंद्र भील ने इतिहास रच दिया है। महेंद्र ने सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी छोड़ जनता की सेवा के लिए पहली बार जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और चाचौड़ा से जनपद सदस्य चुने गए हैं। उन्होंने अपने गांव में लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए परेशान होते देखा तो फैसला किया कि वो लोगों की सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब जबकि वो जीत गए हैं तो उन्होंने कहा कि गांव में विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। खरगोन के ब्रजधाम हवेली में सावन महीने के पहले दिन से ही ठाकुर जी के झूला दर्शन की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन को उमड़ गए। ब्रज की तर्ज पर ब्रजधाम हवेली में 14 अगस्त तक प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार में ठाकुर जी झूला दर्शन देंगे। भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन पहले से ही एएफआई के साथ जुड़ा रहा। अब दोनों संगठनों के बीच साझेदारी से भारत में एथलेटिक्स को और बढ़ावा मिल सकेगा। इस मौके पर आईओसी की सदस्य और रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार बड़ा कदम है। ये साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगी। बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के बच्चों, युवाओं को प्रतिभाशाली वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए समान अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। साल 2013 से इस पहल ने 13,000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में 21.5 मिलियन से अधिक बच्चों और युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार करके खुश हैं। एथलेटिक्स विश्व के खेल में सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल है। इस एसोसिएशन का मकसद लड़कियों पर खास ध्यान देने के साथ हमारी युवा प्रतिभाओं को अवसर और विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर भारतीय एथलेटिक्स के विकास में तेजी लाना है। सही बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और समर्थन से हम दुनिया भर में अपने कई और युवा एथलीट्स को जीत के मैदान में देखेंगे। ये साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के हमारे सपने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।